वेलकम टू इन्फिनाइट लर्निंग। आज हम चैप्टर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो पेपरों में हर बार आ ही जाता है। शॉर्टेड डिस्टेंस हमारा आज का टॉपिक है। आप शॉर्टेड डिस्टेंस के बारे में जानते ही होंगे। तो दो टाइप से शॉर्टेड डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, एक पैरेलल लाइंस के लिए और एक स्क्यू लाइंस के लिए। आज हम पैरेलल लाइंस वाले क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो आपको पैरेलल लाइन शो करना आता होगा। तो पैरेलल जब भी हम शो करते थे तो हम बी वेक्टर से ही शो करते थे। तो पैरेलल शो करने के लिए जो हमारा बी वेक्टर होता था, जब हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हो आप लोग, लाइन की इक्वेशन हमारी होती है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर होता है ना, उसी से आपको शो करना है क्या, कोलिनियर। ठीक है, ये आप कह सकते हैं पैरेलल। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पैरेललिटी शो करने के लिए देखो, ये हमारा A1 होता है, ये हमारा A2 होता है, ये B1 होता है, ये B2 होता है, ये C1 होता है, ये C2 होता है। तो अगर आप इसको रेशियो निकालोगे, तीनों का रेशियो निकालोगे, तो देख रहे होगे कि तीनों का रेशियो जो है वो 1/2 1/2 1/2 इस टाइप का जो लाइन होता है वो हमारा होता है, इट इज पैरेलल। अब जैसे ही पैरेलल आएगा तो शॉर्टेड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था हमारा वो कुछ इस टाइप से होता था, बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 अपॉन B का मैग्नीट्यूड। अब इसमें देखोगे तो हमारा A1 A2 वेक्टर तो सही है, पर B वेक्टर जो है वो कौन सा लेंगे हम लोग, B वेक्टर में कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है आपको कि बी वेक्टर को ना जैसा नीचे बना हुआ है वैसा बना लीजिए ऊपर वाले को, या डिवाइड भी कर सकते हैं या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। जैसे एलिमिनेशन मेथड में 10th क्लास में करते थे आप लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले वेक्टर को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर वाले वेक्टर को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब जो हमारा नया वेक्टर ऊपर वाला आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, 2i 2j 2k लैम्डा टाइम्स 4i 6j और 10k। और जो सेकेंड वेक्टर हमारा होगा वो तो जैसा था उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, अब देखोगे तो हमारे लिए बी वेक्टर जो है वो इक्वल आ चुका है। तो जो हमारा A2 और A1 वेक्टर है, पहले इसको लिख लो, A2 और A1 वेक्टर, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, ये आपको इसी से कंपेयर करना है। जो पहले पे होता है वो A वेक्टर, जो लैम्डा के साथ होता है वो B वेक्टर, मतलब ये डायरेक्शनल वेक्टर है, ये हमारा पासिंग थ्रू वाला वेक्टर है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो A वेक्टर क्या बन गया हमारा, 2i 2j 2k, और A2 वेक्टर क्या बन गया, 3i j प्लस के। और B वेक्टर हमारा क्या आ गया, B वेक्टर तो देखोगे तो दोनों जगह सेम ही है। ठीक है, अब जैसा फॉर्मूला उसी हिसाब से हमें चलना है। सबसे पहले आप निकाल लो A2 माइनस A1 वेक्टर। ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 जब आप करेंगे तो A2 माइनस A1 जो हमारा होगा वो होगा, अगर आप 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का J वेक्टर आ जाएगा, और K में से 2K माइनस करेंगे तो माइनस का K वेक्टर आ जाएगा। बस अब तो आपको सिर्फ इसमें B क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना है, और क्रॉस प्रोडक्ट सबको आता होगा अगर आपने वेक्टर पढ़ी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में सबसे पहले हम लोग वेक्टर कंपोनेंट लिखते हैं i j k, और फिर उसके बाद जो उसके कोफिशिएंट होते हैं i j k के साथ वो लिखना होता है। तो पहले तो b वेक्टर है तो b वेक्टर का ही देखना है हमें। तो b वेक्टर क्या आया हमारा, 4 6 और 10, और A2 माइनस A1 हमारा क्या है, 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, अब इसको डिटर्मिनेंट के थ्रू आप सॉल्व कर लेना। ठीक है,
सबको सॉल्व करना आता ही होगा। 6 1 जा 6 और 10 में से प्लस का क्या हो जाएगा 10। डिटर्मिनेंट में पहला प्लस और दूसरा माइनस होता था। इसमें देखोगे तो -4 और माइनस का 10 और फिर उसके बाद के, और के वाले में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब -4 -6। तो यहाँ से हमारा b क्रॉस a2 - a1 क्या आ गया 4i प्लस 14j माइनस 10k। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद बस आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका सॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखोगे तो ऊपर मैग्नीट्यूड है, तो आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। ठीक है, हमने कुछ नहीं करा, बस इसको पहले पुट कर देते हैं 14j माइनस 10k अपॉन में b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो b वेक्टर हमारा ये है। ठीक है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अगर आपको नहीं भी आता होगा तो आसान है, जो भी i j के साथ कोफिशिएंट है उसका सिर्फ स्क्वायर कर देना है। तो अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, उसके बाद आपको ऊपर वाले के मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में ही है ना, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे नीचे वाले का करा, ऊपर वाले का भी सेम ऐसे 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196 प्लस 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, उसके बाद अपोन वाले में जो भी आया था हमारा नंबर 36 से पहले 52 152 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 212 अपॉन 152। ठीक है, डिवाइड करके सॉल्व करिएगा इसको और जो भी आंसर आएगा कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, तो आज का जो हमारा पैरेलल वाला टॉपिक था वो यहीं पे समाप्त होता है। और इस क्वेश्चन को अगर आपको समझना है तो 2-3 बार वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना। मैं वीडियो को अगर साफ आप नहीं बन रहा हो तो बताना ज़रूर, मैं वीडियो को सही करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। सब्सक्राइब